बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपको नए फ़्रूट्स के बारे में आगाही देता रहता हूँ। आज मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट भी ले लूँ, थोड़ा सा इम्तिहान भी हो जाए कि मैं जो बता रहा हूँ आप वो चीज़ें पिक भी कर रहे हैं कि नहीं। तो आज जो मेरे हाथ में जो फ्रूट है, आप इसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा फ्रूट है। ये देखें जी, ये बिल्कुल सुर्ख कलर का, ये देखें इतना खूबसूरत। ये आपको सेब लग रहा होगा, लेकिन ये सेब नहीं है। ये है जनाब नेक्ट्रीन। ये देखने में सेब, खाने में आड़ू और आलू बुखारे का मिक्सचर, और इसका असल नाम है नेक्ट्रीन। ये बहुत ही खूबसूरत फ्रूट है जो कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और अब इसकी धूमें मची हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग इसके पौधों का पूछ रहे हैं, इसके फ्रूट का पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम नेक्ट्रीन के बारे में बात करेंगे। एंड तक जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्ट्रीन एक इटालियन फ्रूट है जो कि कामयाबी से पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है, और ये एक लो चिल वैरायटी है, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर आप सेब देखें, आलू बुखारा देखें, खुबानी देखें, उनको बहुत ज़्यादा चिलिंग की ज़रूरत होती है। मतलब है कि टेम्परेचर जहाँ पे बर्फ़बारी होगी वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन ये एक ऐसा फल है जो कि जनूबी पंजाब में भी कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। आज 25 अप्रैल है और इसका फ्रूट मुकम्मल तौर पे पक के तैयार हो गया है, बल्कि एक हफ़्ता पहले इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो ये ऐसे टाइम पे मार्केट में आता है जिस टाइम पे मार्केट में और कोई आपको फ्रेश फ्रूट दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से इसे बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। दूसरा, ये नया फ्रूट है तो मार्केट में इस वजह से भी इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। इसकी प्लांटेशन का जो बेहतरीन सीज़न है वो है जनवरी फरवरी का। ये जनवरी फरवरी में इसके पत्ते झड़े होते हैं। इसके झाड़वें पौधे आप ज़मीन में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए जो आइडियल डिस्टेंस है वो 15 बाई 15 फुट पे लगाते हैं, कि 15 फुट लाइनों का फासला होगा, 15 फुट ही जो पौधों से पौधों का जो फासला है वो भी 15 फुट होगा। इस तरह से 1 एकड़ में आपके तकरीबन 200 पौधे आते हैं। इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, मनों के हिसाब से इससे फ्रूट उतरता है। तो इसका जो रेट है वो भी बहुत अच्छा मार्केट मिलता है। इसकी काश्त के लिए जो सूटेबल ज़मीन है वो ऐसी है कि जहाँ पे पानी खड़ा ना होता हो। ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात का मसला हो वहाँ पे भी ये काश्त नहीं हो सकता। बाकी तकरीबन जो तमाम ज़मीनें हैं, जो अच्छी नकासी वाली ज़मीनें हैं, उसमें इसकी कामयाब काश्तकारी की जा सकती है। इसमें एक और बड़ी खूबी है कि ये 3 साल के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, क्योंकि बाकी जितने भी बागात हैं उनकी प्रोडक्शन लेने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन लेने के लिए हमें काफ़ी सारा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन नेक्ट्रीन एक ऐसा फल है जो कि 3 साल के बाद आपको भरपूर पैदावार देता है, और फार्मर को रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत अच्छी इनकम मिलती है। ये बहावलपुर में, मुल्तान में, जनूबी पंजाब के तकरीबन तमाम अज़ला में ये कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। ये पिछले कोई 4-5 साल से हमने इसकी आगाही दी थी, तो अब फार्मर्स इसको कामयाबी से काश्त कर रहे हैं, इसको मार्केट कर रहे हैं, और इसकी मार्केट डिमांड भी बहुत ही अच्छी है। नेक्ट्रीन से क्वालिटी का फ्रूट लेने के लिए, अच्छे साइज़ का फ्रूट लेने के लिए कि जिसका साइज़ भी बड़ा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, उसके लिए इसकी विंटर प्रूनिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। जितने भी पतझड़ पौधे होते हैं उनकी विंटर प्रूनिंग होती है। सर्दियों में जब उनके पत्ते झड़ जाते हैं तो उनकी प्रूनिंग की जाती है, कटाई की जाती है। जब इसके ऊपर फ्रूटिंग आ जाए तो फ्रूट भी इसके ऊपर भरपूर लगता है। तो अगर हम इसके फ्रूट की थिनिंग कर दें तो फिर इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर हम फ्रूट थिनिंग नहीं करते तो फिर फ्रूट तो काफ़ी सारा लगा होता है, लेकिन जो फ्रूट का साइज़ होता है, उसकी क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा, पौधे के ऊपर उसका बर्डन भी ज़्यादा होता है, उसकी जो शाखें हैं वो टूटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। नेक्ट्रीन पे बहुत ज़्यादा कीड़ों और बीमारियों का हमला नहीं होता। इसके ऊपर जब इसके नए पत्ते निकल रहे होते हैं तो इसके ऊपर एफिड का अटैक होता है, जिसे हम काला तेला कहते हैं, जिसकी वजह से इसके पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर शुरू में जब इसकी ग्रोथ नई शुरू होती है तो आप इसके ऊपर बाइफेंथ्रीन या मीडा क्लोप्रिड का स्प्रे कर लें तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, इसका जो अहम इंसेक्ट है वो है फ्रूट फ्लाई। जब पकने का टाइम आता है तो उस टाइम पे इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला होने का अंदेशा होता है। तो उससे बचने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपका बाग साफ़ सुथरा होना चाहिए, जड़ी बूटियाँ नहीं होनी चाहिए।
नीचे गला सड़ा हुआ फ्रूट नहीं होना चाहिए। अगर गला सड़ा हुआ आपको फ्रूट मिलता है तो उसे रोज़ाना की बेस पे आप कलेक्ट करें, इकट्ठा करके शॉपर में गहरा गड़ा लगा के उसमें अगर आप दबा देते हैं तो उससे बहुत हद तक उसके कंट्रोल में मदद मिलती है। दूसरा, आप इसमें जिनसी फंदे लगा सकते हैं जिसमें मिथाइल यूजिनॉल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मेल जो फ्लाइज होती है उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे जो उसकी पॉपुलेशन होती है वो कम होती है और जो अटैक होता है वो कम हो जाता है। तो मेरे साथ चलें, मैं आपको इसका फ्रूट दिखाता हूँ कि कैसे गुच्छों की शक्ल में इसका फ्रूट लगा हुआ है और कितना खूबसूरत इसका फ्रूट है। ये देखें दोस्तों, ये इसके इतने खूबसूरत बंचेस, बहुत बड़े साइज़ का फ्रूट। ये लगता है कि जैसे बनावटी हों, आर्टिफिशियल हों, लेकिन ये असली फ्रूट आपके सामने है। आप देखें जी, इतना खूबसूरत फ्रूट। ये देखें जी, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत, दिल करता है कि बंदा इसे देखता ही रहे, इसको तोड़ने का दिल नहीं कर रहा। आपको इसका फ्रेश जो फ्रूट है वो भी तोड़ के दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत इसके ऊपर फ्रूट है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत फ्रूट लगा हुआ है। ये कैमरा मैन ज़रा इसको क्लोज करके दिखाएं। ये देखें जी, ये देखें जी, कितना खूबसूरत फ्रूट है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा और इसका कलर भी इतना अट्रैक्टिव है। बहुत मज़े का फ्रूट है। ये बेहतरीन फ्रूट जो है ये हार्वेस्ट किया जा रहा है। ये दिखाएं जी ज़रा, जो आपने हार्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ही, बहुत खूबसूरत फ्रूट। ये देखें जी, ये जनाब हार्वेस्टिंग करके बास्केट्स में लेके जा रहे हैं। ये इकट्ठा करके फिर इसकी पैकिंग करेंगे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत फ्रूट। अब ये बास्केट में आ गया है पौधे से उतर के। ये देखें जी, ये फ्रूट तोड़ के उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको नेक्ट्रीन के बारे में अच्छी आगाही मिली होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके नेक्ट्रीन की काश्तकारी के बारे में कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।